तुला राशि वालों, आज की तारीख है 24 नवंबर 2025। वार है सोमवार। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव और हमारे मन के कारक चंद्रमा को समर्पित है। सोमवार का दिन इमोशंस का दिन होता है, सेंसिटिविटी का दिन होता है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही आज हमारा मूड भी स्विंग कर सकता है। तिथि की बात करें तो आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज रात 9:22 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। ज्योतिष में इसे रिक्ता तिथि की श्रेणी में रखा जाता है। रिक्ता का अर्थ है खाली। सुनने में यह नकारात्मक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझिए। रिक्ता तिथि का अर्थ है कि यह दिन मटेरियल लाभ या सांसारिक भोग के लिए नहीं है। यह दिन है अपनी कमियों को खाली करने का, अपनी समस्याओं को खाली करने का। चतुर्थी के स्वामी भगवान गणेश हैं, जो विघ्नहर्ता हैं। इसलिए अगर आज आप किसी पुरानी मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो यह तिथि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कोई नया व्यापार या शुभ कार्य शुरू करने के लिए यह तिथि मॉडरेट ही मानी जाती है। नक्षत्रों की बात करें तो आज चंद्रमा रात 9:53 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र को ध्यान से समझिए। इसका प्रतीक है हाथी का दांत या फिर हाथ का पंखा। इसके देवता हैं आप, यानी जल के देवता। पूर्वाषाढ़ा का मूल स्वभाव है अपराजित, इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके। यह शुक्र के स्वामित्व वाला नक्षत्र है। आज के दिन वातावरण में एक अजीब सी स्टबर्ननेस या डिटर्मिनेशन रहेगी। आप जो ठान लेंगे उसे पूरा करने की जिद करेंगे। क्योंकि यह जल तत्व का नक्षत्र है, यह भावनाओं को गहरा करता है। आज लोग लॉजिक से ज्यादा जज्बातों से फैसले लेंगे। योग पर दृष्टि डालें तो यहां आज के दिन का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दोपहर 12:36 तक शूल योग है। शूल का शाब्दिक अर्थ है कांटा, भाला या दर्द। ज्योतिष में यह योग अच्छा नहीं माना जाता। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर पेन या अड़चनें आती हैं। लोग बेवजह कड़वा बोल सकते हैं। उसके बाद गंड योग लगेगा। गंड का मतलब है गांठ, यानी चीजें उलझ सकती हैं। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आज स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। आपको हर कदम पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज सुबह 8:26 के बाद विष्टिकरण शुरू हो जाएगा, जिसे सामान्य भाषा में हम भद्रा कहते हैं। भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य, जैसे शादी की बात पक्की करना, मुंडन, गृह प्रवेश या नई दुकान का उद्घाटन, पूर्णतः वर्जित है। भद्रा का समय एक वॉर्टेक्स की तरह होता है, जहां ऊर्जा बहुत विध्वंसक होती है। परंतु भद्रा में आप क्या कर सकते हैं? वाद विवाद सुलझाना, कोर्ट केस की तैयारी करना, शत्रुओं पर प्रहार करना या तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना करना। इन कार्यों के लिए भद्रा अत्यंत शुभ है। राहुकाल की बात करें तो आज सुबह 8:11 से 9:32 तक राहुकाल रहेगा। इस 1.5 घंटे के समय में अपनी दिनचर्या सामान्य रखें, कोई रिस्क न लें। यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो उसे आप अभिजित मुहूर्त यानी सुबह 11:51 से दोपहर 12:34 के बीच करें, क्योंकि यह समय भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सुरक्षित है। अब हम इस पंचांग के ज्ञान को आपके व्यक्तिगत चार्ट पर लागू करते हैं। यह भविष्य फल तुला लग्न के लिए है। तुला लग्न यानी संतुलन, सौंदर्य और न्याय का प्रतीक, जिसके स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। तुला लग्न वालों, आज ग्रहों का मंच आपके लिए बहुत ही दिलचस्प सजा हुआ है। आपके लग्नेश यानी आपके स्वामी शुक्र इस समय आपके लग्न भाव में ही विराजमान हैं और उनके साथ बुद्धि के कारक बुध भी हैं। यह एक अत्यंत शुभ लक्ष्मी नारायण समान योग बना रहा है। यह आपको चैरिज्म, ब्यूटी और इंटेलिजेंस दे रहा है। आप भीड़ में भी अलग चमकेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में आज गजब का आकर्षण होगा। वहीं आज के डे लॉर्ड चंद्रमा आपके तीसरे भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का और कम्युनिकेशन का। जब मन यानी चंद्रमा पराक्रम भाव में आता है तो व्यक्ति के अंदर एक्शन लेने की तीव्र इच्छा जागती है। आप आज खाली नहीं बैठ पाएंगे। इसके साथ ही छठे भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं, जो आपको शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं, लेकिन सेहत को लेकर सचेत कर रहे हैं।
और दशम भाव में गुरु उच्च के होकर वक्री अवस्था में है, जो करियर में री एवेल्युएशन करवा रहे हैं। तो एक तरफ लग्नेश शुक्र आपको कंफर्ट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ तीसरे भाव का चंद्रमा आपको हार्ड वर्क की तरफ धकेल रहा है। इस ऊर्जा का समन्वय कैसे होगा, चलिए विस्तार से हर पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात आपके स्टेट ऑफ माइंड की। आज चंद्रमा धनु राशि में है, जो एक अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जो जल तत्व है। यह फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन आपके मन में स्टीम यानी भाप पैदा करेगा। इसका मतलब है बेचैनी। आज आप महसूस करेंगे कि आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पंचांग का शूल योग आपको एक अजीब सी मानसिक थकान दे सकता है। आपको लगेगा कि चीजें उतनी तेजी से नहीं हो रही हैं जितनी आप चाहते हैं। आज अपनी ओवर थिंकिंग पर लगाम लगाएं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान देगा। अगर आपको अंदर से आवाज आए कि यह काम मत करो, तो उसे अनसुना न करें। आज आपका गट फीलिंग ही आपका सबसे बड़ा गाइड है। नौकरी पेशा जातकों के लिए दशम भाव में बैठे वक्री गुरु और लग्न में बैठे बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद शैली आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग या कंसल्टेंसी में हैं, तो आज आप अपने शब्दों से लोगों को मोहित कर लेंगे। लेकिन सावधान, आज भद्रा का साया है। ऑफिस में कुछ लोग, विशेषकर जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा बोल्ड बना सकता है। हो सकता है आप बॉस को कोई सीधा जवाब दे दें या किसी मीटिंग में ज्यादा बोल जाएं। इसलिए आज लो प्रोफाइल रहते हुए अपने काम से काम रखें। अगर कोई विवाद हो रहा है तो वहां से चुपचाप हट जाएं। आज दस्तावेजों को भेजने से पहले 2 बार चेक करें, क्योंकि बुध पर राहु का प्रभाव कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन मिक्स्ड रहेगा। आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। सूर्य का दूसरे भाव में होना कैश फ्लो के लिए अच्छा है, लेकिन यह वाणी में कठोरता भी लाता है। आज क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग्स अच्छी रहेंगी, क्योंकि शुक्र लग्न में है, जिससे आप प्रेजेंटेबल लगेंगे। लेकिन डील क्लोज करते समय अगर आपने अपनी शर्तों पर बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया दिखाया, जो कि सूर्य करवा सकता है, तो बात बिगड़ सकती है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा घर की धुरी, हमारी गृहिणियों यानी होम मेकर्स के बारे में। अक्सर हम करियर की बात करते हैं, लेकिन घर को संभालना किसी बड़ी कंपनी को चलाने से कम नहीं है। तुला लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए हाई एनर्जी और इमोशन का मिश्रण है। आपके लग्नेश शुक्र लग्न में ही बैठे हैं और मन के कारक चंद्रमा तीसरे भाव में है। यह संयोग बहुत ही अद्भुत है। शुक्र के लग्न में होने के कारण आज सुबह से ही आपका मन करेगा कि घर को कुछ नया रूप दिया जाए। आप घर की सजावट, साफ सफाई या खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान देंगी। आज आप खुद को पैम्पर करना चाहेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीसरे भाव का चंद्रमा भाग दौड़ को दर्शाता है। आज आपको एक पल भी बैठने की फुर्सत शायद न मिले। मेहमानों का आना जाना हो सकता है, या बच्चों और पति की फरमाइशें आपको दिन भर व्यस्त रखेंगी। यहां एक चेतावनी है, आज शूल योग है और सूर्य दूसरे भाव यानी वाणी भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव का सूर्य वाणी में तेज लाता है। काम के बोझ के कारण आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है और अनजाने में आप सास, ससुर या पति से कुछ कड़वा बोल सकती हैं। आपकी कोई छोटी सी बात आज ईगो इश्यू बन सकती है। साथ ही आज भद्रा का प्रभाव है और शनि छठे भाव में है। हो सकता है आज आपकी मेड छुट्टी पर रहे या किचन का कोई उपकरण खराब हो जाए। यह आपको मानसिक तनाव दे सकता है, इसलिए आज सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। घर के काम दूसरों को सौंपना सीखें। सब कुछ खुद करने की जिद न करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो तुरंत जवाब न दें। थोड़ा पानी पिएं और शांत रहें। आज का मौन कल की कलह को बचा लेगा। आज शुक्र बलवान है, इसलिए दोपहर में थोड़ा समय निकालकर संगीत सुनें या अपनी पसंद का खाना खाएं। यह आपके मूड को रिसेट कर देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन वॉचफुल रहने का है। आज गंड योग और रिक्ता तिथि का संयोग है। इसका सीधा मतलब है आज बड़ा निवेश न करें। शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन या सट्टा लगाने से आज भारी नुकसान हो सकता है। आज पैसा इनकमिंग्स के लिए ठीक है, लेकिन आउटगोइंग यानी
खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखें। मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक्स पर अचानक खर्चा आ सकता है। अब आते हैं दिल के मामलों पर। वैवाहिक जीवन में एक बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। लग्ने शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। भले ही सप्तमेश मंगल नीच के होकर कर्क राशि में है, लेकिन शुक्र की दृष्टि सेवियर का काम करेगी। आज शाम को जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी। आज आप अपने पार्टनर की ग्रूमिंग या उनके लुक्स की तारीफ करें, यह जादुई असर करेगा। वहीं प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी चाहिए। पंचम भाव में राहु कुंभ राशि में बैठे हैं। राहु धुआं है, भ्रम है, और आज चंद्रमा तीसरे भाव में है। आज आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में कुछ अस्यूम कर सकते हैं जो सच नहीं है। हो सकता है वे किसी काम में व्यस्त हों और आप उसे इग्नोरेंस समझ बैठें। पॉजिटिवनेस आज रिश्तों में दरार डाल सकता है। राहु की ऊर्जा को शांत करने के लिए आज अपने पार्टनर को स्पेस दें। शक या वहम को अपने दिमाग में घर न करने दें। पारिवारिक मोर्चे पर सूर्य दूसरे भाव में है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। सूर्य यहां अग्नि तत्व के साथ है। इसका अर्थ है कि घर के बुजुर्गों या पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपकी कोई बात उन्हें डिस्पेक्टफुल लग सकती है, भले ही आपका इरादा वैसा ना हो। दूसरी ओर तीसरे भाव का चंद्रमा भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का संकेत दे रहा है। आज छोटे भाई बहन आपसे मदद मांग सकते हैं या आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ध्यान दें, चौथे भाव से 12वें घर में चंद्रमा का होना माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी ला सकता है। अगर उन्हें घुटनों या छाती में तकलीफ है तो आज विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य ही असली धन है। तुला लग्न के लिए शनि छठे भाव में वक्री है। छठा भाव रोग का है। आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो जांघों और कूल्हों को भी प्रभावित करता है। आज आपको मुख्य रूप से 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, वायु विकार भद्रा और शूल योग के कारण पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। दूसरा, कंधे और गर्दन। तीसरा भाव कंधों का है। अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। आज बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से बचें, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाटर रिटेंशन या कफ की समस्या दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस की परीक्षा लेगा। पंचम भाव में राहु का होना मन को भटकाता है। आप पढ़ने बैठेंगे, लेकिन मन सोशल मीडिया, रील या दोस्तों की बातों में चला जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बुध लग्न में है। आपकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज है। आज रट्टा मारने की कोशिश न करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें। अगर आप राइटिंग यानी लिखकर याद करने की तकनीक अपनाएंगे तो तीसरे भाव का चंद्रमा आपको बहुत मदद करेगा। आर्ट्स, मीडिया और लॉ के छात्रों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन एक तेज घोड़े की सवारी करने जैसा है। आपके पास शुक्र का आकर्षण है, बुध की बुद्धि है और चंद्रमा का वेग है। लेकिन पंचांग का भद्रा और शूल योग उस घोड़े की लगाम है। अगर आपने घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया तो वह आपको गिरा सकता है, लेकिन अगर आपने लगाम बहुत कस दी तो घोड़ा बिदक जाएगा। आपको संतुलन बनाना है। आज की महासूचना यही है कि प्रतिक्रिया में विलंब ही आज की सबसे बड़ी औषधि है। आज आपके पास ऐसी कई स्थितियां आएंगी जहां आपको तुरंत जवाब देने, गुस्सा करने या फैसला लेने का मन करेगा। ठीक उसी पल आपको रुकना है, एक गहरी सांस लेनी है। आज आप अपनी डिप्लोमेसी से शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं, लेकिन अपनी इंपल्सिवनेस से मित्रों को भी शत्रु बना सकते हैं। चुनाव आपका है, अब समय है समाधान का। ज्योतिष केवल समस्याओं को जानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए है। चूंकि आप तुला लग्न के हैं और आज चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हैं, तो ये उपाय आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। पहला उपाय मन की शांति और शूल योग के लिए है। आज सोमवार है, चंद्रमा का दिन, और चंद्रमा जल तत्व है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। दूध चंद्रमा का कारक है और शिवजी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आप अपने मन को शिव के अधीन कर देते हैं। चढ़ाते समय ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह आपकी मानसिक बेचैनी को तुरंत शांत करेगा। दूसरा उपाय भद्रा और बाधा निवारण के लिए है।
चूंकि आज चतुर्थी है और भद्रा का प्रभाव है, तो विघ्नहर्ता को प्रसन्न करना अनिवार्य है। आज घर से निकलने से पहले या अगर आप घर पर हैं तो पूजा के समय भगवान गणेश को दूर्वा की 5 पत्तियां अर्पित करें। दूर्वा में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यह उपाय राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को काटता है। मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये नमः। तीसरा उपाय तुला लग्न को बलवान बनाने के लिए है। आपका लग्नेश शुक्र है। आज अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहने और सबसे महत्वपूर्ण, घर से निकलते समय अपनी नाभि और कलाई पर थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं। सुगंध सीधे शुक्र ग्रह से जुड़ी है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आज के दिन लोगों को आपकी ओर सकारात्मक रूप से आकर्षित करेगी। विशेष सावधानी, आज किसी भी गरीब या मजदूर के साथ बदतमीजी न करें। भद्रा काल में शनि की ऊर्जा वैसे ही उग्र होती है। किसी का अपमान करना आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। दोस्तों, याद रखें, ग्रह नक्षत्र हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आज के दिन को एक अवसर माने, अपने धैर्य को परखने का और अपनी वाणी की शक्ति को सही दिशा में मोड़ने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहराई और यह समर्पण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी आज के दिन की ऊर्जा का लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आज ओम नमः शिवाय या जय श्री गणेश लिखना न भूलें। प्रभु का नाम लेने से ही आधी विपत्तियां टल जाती हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नए तारों के संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।